तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में हम लोग जब भी एनालिटिक और सिमिलर पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना, तो एक तो हम लोग का पहला चीज होता है एक फंक्शन एनालिटिक है या नहीं है, वो देखना है हम लोग यहाँ पे। तो हम लोग को देखना है फंक्शन एनालिटिक होने के लिए हम लोग देख चुके हैं कॉची-रीमान इक्वेशंस और जो कंडीशन है, तो फंक्शन को कंटिन्यूअस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए। तो अब एक पॉइंट आता है सिंगुलर पॉइंट की बात आता है। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे बार बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है हम लोग यहाँ पे कि जहाँ पे फंक्शन हम लोग का एनालिटिक नहीं होगा हम लोग यहाँ पे जिस पॉइंट पे, है ना, सिंगुलर पॉइंट की बात बोला जा रहा है हम लोग यहाँ पे। तो क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक, उसको हम लोग सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि डेफिनेशन लिख सकते हो कि द पॉइंट एट विच फंक्शन इज नॉट एनालिटिक। फंक्शन को, तो हम लोग यहाँ पे फंक्शन को इनफाइनाइट एक्स एट जेड इक्वल टू ए पे इस फंक्शन को हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए जेड इक्वल टू ए इस फंक्शन का जो गिवन फंक्शन का हम लोग सिंगुलर पॉइंट होगा मतलब, है ना, क्योंकि वो फाइनाइट नहीं है हम लोग यहाँ पे एट जेड इक्वल टू ए। ठीक है, एट जेड इक्वल टू ए ओके। आवाज अभी आ रहा है क्या बताओ तो हम लोग यहाँ पे, या स्क्रीन में कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज। ओके हो रहा है, ठीक है। जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग दो टाइप का कैटेगराइज किए, एक आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट और एक नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। तो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होगा हम लोग यहाँ पे देखो, हम लोग यहाँ पे जस्ट एग्जांपल के लिए हम लेते हैं। ठीक है, हम लोग का फंक्शन हम लोग का एफ जेड इज इक्वल टू इस तरीके से है। एफ जेड इज इक्वल टू हम लोग का 1/z-1, यहाँ पे दिया 1/z-1 और z-2 होल स्क्वायर। ये हम लोग का एक फंक्शन दिया हम लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे पता है हम लोग यहाँ पे कि z इक्वल टू 1 और z इक्वल टू पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब उसका एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे। तो वही पॉइंट दिया गया हम लोग यहाँ पे कि ये पॉइंट z इक्वल टू z0 इज आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, फंक्शन वहाँ पे एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे। और अब ये देखना है हम लोग यहाँ पे कि ये हम लोग का फंक्शन, ठीक है, क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि ये फंक्शन हम लोग का एनालिटिक होगा उसके आसपास के सिंगुलर पॉइंट में। मतलब जैसे यहाँ पे जेड की जगह हम लोग यहाँ पे 1, जैसे एक पॉइंट लिया, मैं क्या लिया, जेड की जगह 1.1, ठीक है, नेबरहुड उसका लिया हम लोग यहाँ पे, एक पॉइंट हम लोग लिया। तो इसको तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ए सिंगुलर पॉइंट विच इज नॉट हैविंग मेनी सिंगुलर पॉइंट्स इन, मतलब एक ही, देखो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 एक ही सिंगुलर पॉइंट है इसके आसपास। ठीक है, जैसे हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स प्लेन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग जेड इज इक्वल टू 1 है ना, जेड इज इक्वल टू 1 है हम लोग यहाँ पे, क्योंकि x प्लस आई वाई हम लोग यहाँ पे जेड इक्वल 1, ये जेड इक्वल 2 है। तो इसके आसपास हम लोग का क्या है हम लोग यहाँ पे, ठीक है, ये जेड इक्वल 1 है, तो इसके आसपास के पॉइंट हम लोग का वहां पे सिंगुलरिटी नहीं है हम लोग यहाँ पे, उसके आसपास के पॉइंट हम लोग का सिंगुलरिटी है, मतलब उसके आसपास हम लोग का नॉट हैविंग एनी सिंगुलर पॉइंट। जैसे जेड इक्वल 1 वहीं पे बस सिंगुलर पॉइंट है, वहीं पे फंक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते, बाकी कोई भी पॉइंट लोगे, थोड़ा सा भी पॉइंट लोगे यहाँ से, जेड इक्वल 1.1 लिया, 1.2 लिया, 1.3 लिया, ठीक है, तो उस पर हम लोग यहाँ पे फंक्शन एनालिटिक है ना। तो इसको तुम वर्ड में भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि ये फंक्शन इस आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ऐसा सिंगुलर पॉइंट होगा कि अगर फंक्शन हम लोग का एक ही पॉइंट है, ठीक है, जिस पॉइंट पे वो एनालिटिक नहीं है वहां पे ही हम लोग का वो सिंगुलर, उसी पॉइंट पे ही एनालिटिक नहीं है, उसके आसपास के पॉइंट पे हम लोग का वो एनालिटिक है हम लोग यहाँ पे। मतलब उसके आसपास ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जहां पे फंक्शन एनालिटिक ना हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसको तुम लिख लो उसको वर्ड में पहले, तो और क्लियर हो जाएगा। जो अपना जनरल लैंग्वेज, ये तो मैथमेटिक्स अभी तो सही है हम लोग यहाँ पे। तो सिंगुलर पॉइंट आइसोलेटेड मतलब क्या होगा हम लोग यहाँ पे कि अकेला वही पॉइंट रहेगा, उसके आसपास ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं रहेंगे जिसपे फंक्शन हम लोग यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, मतलब उसके आसपास के हर पॉइंट पे फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं एनालिटिक है। समझ हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड को वर्ड भी ऐसे लग रहा है तुमको यहाँ पे, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे, जैसे हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इस तरीके से ये पॉइंट हम लोग का जो दिया है, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 1 हम लोग का दिया है, तो जेड और ये हम लोग का जेड इज इक्वल टू 2, तो ये एक ही जेड इक्वल टू 1 है हम लोग यहाँ पे और जेड इक्वल टू, इसी पॉइंट पे ही जेड इक्वल टू 1 पे ही और 2 पे ही बस एनालिटिक नहीं है, बाकी उसके आसपास के हर पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक है। मतलब उसके आसपास ऐसा कोई भी चीज नहीं है, कोई भी पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो, ओनली दो पॉइंट पे ही फंक्शन एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, मतलब वो आइसोलेटेड है, हमने खुद को आइसोलेट कर लिया हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आइसोलेशन हम लोग वर्ड अभी यूज है ना बार बार हम लोग यहाँ पे, तो दोनों को अपने आप को आइसोलेशन कर लिया दो पॉइंट, और बाकी पॉइंट पे हम लोग का एनालिसिस है, मतलब उन्हीं उन्हीं को ही हम लोग का यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, हम लोग उसी का हम लोग एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, बाकी सबका उसके आसपास के जो भी पॉइंट रहेगा उसको हम लोग एनालिसिस कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो वही बोला गया कि सिंगुलर पॉइंट विच इज नॉट हैविंग मेनी सिंगुलर पॉइंट्स इन द नेबरहुड,
तो उसके आसपास में हम लोग यहाँ पे और भी ऐसे कोई भी हम लोग यहाँ पे पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, मतलब वही सिंगल रहेंगे हम लोग यहाँ पे, उन्हीं को आइसोलेशन हम लोग क्या गया हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट हम लोग इसको बोलेंगे। ठीक है, ये 2 पॉइंट पे ये एनालिटिक नहीं है, जेड इक्वल 1 जेड इक्वल 2, और भी बहुत सारे ऐसे एग्जांपल तुम लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अब हम लोग को बात आता है कि नॉन सिंगल पॉइंट क्या होगा हम लोग यहाँ पे। तो नॉन आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट की जब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो उस पर हम लोग क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे कि उसके आसपास ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे, एक पॉइंट जो रहेगा उसके आसपास ऐसे बहुत सारे पॉइंट रहेंगे जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, मतलब उस सिंगुलर पॉइंट को घेरे हुए और भी पॉइंट रहेंगे, उसके आसपास थोड़ा सा भी पास जाऊंगा तो मेरे को और एक सिंगुलर पॉइंट मिलेगा, उसके थोड़ा सा भी पास जाऊंगा चारों ओर, ठीक है, और भी मेरे को सिंगुलर पॉइंट मिलेगा। ये जस्ट वर्ड में हो गया हम लोग यहाँ पे, इसको हम मैथमेटिकली क्या कैसे लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ रहे हो ना हम लोग यहाँ पे, जस्ट हमको मीनिंग समझना हम लोग यहाँ पे कि आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या है, इसको लिख लो हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, जो आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट बोला जा रहा था, आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट में एक ही पॉइंट होगा, जैसे जेड इक्वल टू 1 है, जेड इक्वल 2 है, तो वही पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके आसपास का थोड़ा सा भी पॉइंट में जाऊंगा, जैसे 1.1 1.2, ठीक है, जो भी पॉइंट लूंगा वहां पे फंक्शन का एनालिसिस मैं कर सकता हूँ यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या बोला हम लोग यहाँ पे कि उसके आसपास का पॉइंट भी, ठीक है, जैसे भी मैं पॉइंट जाऊंगा हम लोग यहाँ पे, आसपास के बहुत सारे पॉइंट्स होगा हम लोग यहाँ पे, वहां पे भी फंक्शन हम लोग का एनालिटिक नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा हम लोग यहाँ पे। तो इसका जब हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल देंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, इसका जब मैं एग्जांपल लेता हूँ हम लोग यहाँ पे, तो इसका एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि अगर हम लोग फंक्शन एफ जेड इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्या लिखेंगे, जेड अपॉन ई टू द पावर जेड माइनस 1, जेड अपॉन ई टू द पावर जेड माइनस 1, ये बताओ हम लोग यहाँ पे। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट के लिए क्या करना था हम लोग यहाँ पे, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हमको फाइंड करना है, तो इसका हम लोग सिंगुलर पॉइंट फाइंड करोगे, तुमको बताया गया था हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे जब तुम देखोगे इस फंक्शन का, तो यहाँ पे तुम जब चेक करोगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फॉर सिंगुलर पॉइंट क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, यही हम लोग करना रहता था, है ना। अभी तक हम लोग ये कर चुके हैं हम लोग, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, हम फाइनल भी किए हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो ई टू पावर जेड माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई टू पावर जेड इज इक्वल टू 1, तो 1 को जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ हम लोग यहाँ पे, ई टू पावर जेड इज इक्वल टू 1 को लिखूंगा, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ई टू पावर, ठीक है, 2n पाई आई, तो यहाँ पे जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, आई इंटू 2n पाई, है ना। और n का वैल्यू हम लोग क्या होता है हम लोग यहाँ पे, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ये होगा हम लोग यहाँ पे, n इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, ठीक है, प्लस माइनस 3, ये बहुत सारा पॉइंट्स आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। अब कौन सा उसके रीजन में है, कौन सा रीजन में नहीं है, वो अलग बात है हम लोग यहाँ पे, जो फंक्शन हम लोग का यहाँ पे दिया रहेगा क्वेश्चन में। लेकिन यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, ये जो फंक्शन है हम लोग यहाँ पे, ये इसके सिंगुलर पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जेड इज इक्वल टू 2n प्लस 2 पाई, ठीक है, 3 पाई 4 पाई प्लस माइनस 2 पाई, तो हर पॉइंट यहाँ पे क्या था, इसमें क्या था, ओनली एक ही पॉइंट था, जेड इज इक्वल 1 और 2, बस हो गया। ये दोनों पॉइंट की बात करते हैं, बाकी जो भी पॉइंट लोगे यहाँ पे वो फंक्शन में इसका एनालिसिस कर सकता हूँ, कर सकते हो, तुमने बताओ हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे सिर्फ हम लोग पास दो ही चॉइस है हम लोग, जेड इज इक्वल टू 1 जेड इज इक्वल टू 2, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट हम लोग यहाँ पे। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहाँ पे फंक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पे, हर पॉइंट पे हम लोग यहाँ पे फंक्शन का एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन जब ये वाले फंक्शन की बात किया जाए, ये वाला फंक्शन तुमको दिया गया हम लोग यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग का बहुत सारा पॉइंट्स मिलेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ पे हम लोग फंक्शन एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये नॉन आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। और एक एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एग्जांपल और एक देखता हूँ हम लोग यहाँ पे, नॉन आइसोलेटेड का हम लोग यहाँ पे, नॉन आइसोलेटेड का देख रहा हूँ, नॉन आइसोलेटेड, इसी का ही मैं एग्जाम्पल देख रहा हूँ हम लोग यहाँ पे, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स। तो और एक तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, एफ जेड अगर रहेगा 1 अपॉन साइन 1 अपॉन जेड, 1 अपॉन साइन 1 बाई जेड, ये देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, और सिंगुलर पॉइंट चेक करना है, तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, है ना, ये हो जाएगा डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0। तो क्या करूंगा, साइन 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, साइन एन पाई, है ना, ये होता है हम लोग यहाँ पे। तो 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, एन पाई आ जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो जेड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग बताओ, हम लोग यहाँ पे जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन एन पाई, और एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0 प्लस माइनस 1, ठीक है, प्लस माइनस 2, ये आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये पॉइंट पे हम लोग का फंक्शनलिटी नहीं है, बहुत सारा पॉइंट्स आ गया हम लोग यहाँ पे। अगर एक ही पॉइंट होता तो मैं उसको आइसोलेटेड बोलता, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ये क्या होगा हम लोग यहाँ पे, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स, यही होगा हम लोग यहाँ पे। मतलब एक ही पॉइंट्स नहीं है, ठीक है, एक से ज्यादा बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे, ठीक है, जो भी उस रीजन में आएंगे हम लोग यहाँ पे। और जबकि यहाँ की बात किया जाएगा आइसोलेटेड में, हम लोग क्या था, हम लोग सिंगल पॉइंट फाइंड आउट कर चुके हैं, कैलकुलेशन भी कर चुके हैं, हम लोग को बस जानना है कि सिंगल पॉइंट किस टाइप का है, क्या है फंक्शन में, बस वही हमको देखने डेफिनेशन हम लोग यहाँ पे देखना है हम लोग यहाँ पे, है ना। या तुम देख सकते हो जो भी एग्जांपल और भी जितना भी इस टाइप का क्वेश्चन किया हो, ठीक है, एग्जांपल और भी मैं देख सकता हूँ हम लोग यहाँ पे, एग्जांपल हम लोग यहाँ पे, ठीक है, एफ जेड इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन पाई बाई जेड,
है ना। इस तरीके से तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, जहाँ पे फंक्शन हम लोग का एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो समझ में आया, थोड़ा सा मेन डिफरेंस समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे कि आइसोलेटेड है तो भाई अकेला रहेगा हम लोग यहाँ पे, आइसोलेशन में रहेगा, ऐसे समझ लो। ठीक है, वो वही पॉइंट रहेगा और उसके आसपास और कोई पॉइंट नहीं रहेंगे। ठीक है, और सराउंडिंग में कोई नहीं रहेगा हम लोग यहाँ पे। और नॉन आइसोलेटेड बोला जाएगा हम लोग यहाँ पे तो बहुत सारे पॉइंट्स रहेंगे हम लोग यहाँ पे, पूरा हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट्स रहेगा हम लोग यहाँ पे। तो अभी हम लोग का क्या किया जाता है कि जो आइसोलेटेड सिंगल पॉइंट्स को हम लोग यहाँ पे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे कि आइसोलेटेड जो सिंगल पॉइंट्स है हम लोग यहाँ पे, उसी से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे वो सिंगुलरिटीज के बारे में हम लोग चेक करते हैं हम लोग यहाँ पे कि सिंगुलरिटीज का आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट जो है उसका, ये तो नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट है। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ सिंगुलरिटीज। तो ये दो दो टाइप तो हम लोग देख लिया, आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड। अब हम लोग आइसोलेटेड को ही हम लोग यहाँ पे डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में हम लोग यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे तुम सकते हो, यहाँ पे तुम ये भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में यहाँ पे तुम लिख सकते हो फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट, ऐसे भी लिख सकते हो हम लोग यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। और यहाँ पे तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स, है ना, फाइनाइट नंबर ऑफ सिंगुलर पॉइंट्स। इसमें तुम बोल सकते हो हम लोग यहाँ पे मेनी सिंगुलर पॉइंट्स हम लोग का बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ऐसे भी हम लोग यहाँ पे दोनों को हम लोग यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का टाइप्स। ठीक है, तो अभी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे, ये तो हम लोग को आइसोलेटेड नॉन आइसोलेटेड में हम लोग डिफरेंशिएट कर लिया हम लोग यहाँ पे। अब हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड, ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स। ये हम लोग देखेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स। तो ये हम लोग का 3 टाइप का होगा हम लोग यहाँ पे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट भी हम लोग का 3 टाइप का होगा। पहला होगा हम लोग यहाँ पे एसेंशियल। ठीक है, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट हम लोग यहाँ पे। एक होगा हम लोग नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स होगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, आइसोलेटेड एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट ये लिखना। ठीक है, इसको मैं लिखता हूँ आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ऐसे लिख देना हम लोग यहाँ पे। नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, इसी को बोलते हैं, और इसी को पोल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे। और हम लोग आ जाएगा हम लोग यहाँ पे रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। ठीक है, ये सब किसके टाइप से हम लोग यहाँ पे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स के हम अब का टाइप है ना, तीनों को हम लोग कैटेगराइज किए। तो यहाँ पे हम लोग का आता है आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट में। तो यहाँ पे जो लॉरेंस सीरीज का वहाँ पे जो कॉन्सेप्ट होता है हम लोग यहाँ पे, उसका जो प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिकल पार्ट, ठीक है, 2 पार्ट आता है हम लोग यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे यूज होता है हम लोग यहाँ पे। तो उसी को हम लोग यहाँ पे एक बार रिकेप कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे कि लॉरेंस सीरीज में हम लोग क्या देखे थे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो लॉरेंस सीरीज एक्सप्रेशन क्या होता है, कोई भी फंक्शन का हम लोग यहाँ पे, इसके जब हम एक्सप्लेन करेंगे तो एफ जेड इज इक्वल टू, उसमें 2 पार्ट रहेगा हम लोग यहाँ पे, एक प्रिंसिपल पार्ट होगा और एक हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट। तो सम ओवर एन इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, और क्या होता है ए एन और जेड माइनस जेड 0 टू द पावर एन होता है हम लोग यहाँ पे, प्लस सम ओवर एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे। और जो कॉफिशिएंट होगा बी एन, और क्या होता है जेड माइनस जेड 0 टू द पावर माइनस एन, या 1 अपॉन जेड माइनस, ये होता है हम लोग यहाँ पे। इसी को ऐसे भी लिखे थे हम लोग यहाँ पे, सम ओवर एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट बी एन अपॉन, ठीक है, जेड माइनस ए टू द पावर एन, ये लिखे थे हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल पार्ट। ठीक है, इसको एनालिटिकल पार्ट या इसको एपी बोल दो हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग को प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट ये हम लोग का यहाँ पे। तो अब हम लोग इसके बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि जो सिंगुलर पॉइंट है हम लोग यहाँ पे वो क्या है, आइसोलेट एसेंशियल है, ठीक है, नॉन एसेंशियल है, या इसी को हम लोग पोल बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, या और रिमूवेबल है हम लोग यहाँ पे। तो ये 3 कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एग्जांपल के साथ हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं हम लोग यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलरिटी। करेंगे एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई जेड, डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, तो एफ जेड इज इक्वल टू ई टू द पावर 1 बाई जेड, तो इसको जब एक्सपेंड करेंगे हम लोग यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हम लोग 1 प्लस 1 बाई जेड, ठीक है, प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर और इंटू 2 फैक्टोरियल, इस तरीके से हो जाएगा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल जेड क्यूब 1 बाई जेड है ना हम लोग यहाँ पे, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से हम लोग बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि इसका जो ये क्या, ये पार्ट हो गया, ये क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे एनालिटिकल पार्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। ठीक है, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ये पूरा हो जाएगा इधर प्रिंसिपल पार्ट। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, प्रिंसिपल पार्ट क्या कंटेंट कर रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है हम लोग प्रिंसिपल पार्ट में हम लोग यहाँ पे। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसेंशियल सिंगुलरिटी। तो इसी को तुम डेफिनेशन लिख सकते हो कि
इफ द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द लॉरेंट सीरीज, ठीक है, कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव टर्म्स, यानी कि प्रिंसिपल पार्ट हम वही है ना, नेगेटिव पावर ऑफ जेड टू द पावर एन, है ना, यहाँ पे बोलेंगे। तो प्रिंसिपल पार्ट कंटेंट तुम सीधा लिख सकते हो, यहाँ पे तुम लिख सकते हो प्रिंसिपल पार्ट कंटेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, प्रिंसिपल पार्ट कंटेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है यहाँ पे। जैसे अगर एक एक तुम ऐसे भी देखे होगे, हम लोग 1/z-1 था प्लस सिर्फ जेड था हम लोग यहाँ पे, तो प्रिंसिपल पार्ट ये हो गया हम लोग यहाँ पे, ये प्लस जेड स्क्वायर था, ये ना एनालिटिकल पार्ट, तो ये एक नंबर ऑफ टर्म कम किया गया हम लोग यहाँ पे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है हम लोग यहाँ पे। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे, एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है ना। तो जेड इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड, जेड इज इक्वल टू जीरो इज कॉल्ड एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट। और बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे जो एफजेड है, ठीक है, एफजेड इज हैविंग एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो, एसेंशियल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू जीरो। मतलब क्या है, देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे एसेंशियल के लिए जो प्रिंसिपल पार्ट होगा लॉरेंट सीरीज का, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए उसमें, ठीक है। सीरीज हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए हम लोग यहाँ पे। जैसे और एक एग्जांपल देख सकते हो हम लोग यहाँ पे तुम लिख लो यहाँ पे प्रिंसिपल पार्ट हैविंग इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। बस इतना हम लोग का एसेंशियल के लिए हम लोग लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। और एक एग्जांपल जैसे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल, ठीक है, बहुत सारा अभी हम लोग क्वेश्चन भी किए थे हम लोग इस टाइप का। तो एफ जेड इज इक्वल टू क्या देखेंगे हम लोग यहाँ पे 1/, ठीक है, एक्सपोनेंशियल 1/z-4। तो इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या हो जाएगा, जेड इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, वही चीज़ आ जाएगा 1 प्लस 1/z-4 प्लस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, z-4 का होल स्क्वायर, इस तरीके से आएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एनालिटिकल पार्ट हो जाएगा, और ये हो जाएगा बाकी प्रिंसिपल पार्ट। तो ये हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म कंटेंट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट एफ जेड एट जेड इज इक्वल टू 4। तो जेड इज इक्वल टू 4, ये इज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक है। ये हो गया हम लोग यहाँ पे एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, ठीक। और एक ऐसे एग्जांपल तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे, इस टाइप का एग्जांपल यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं एफ जेड इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हो एफ जेड इज इक्वल टू जेड स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे दिया है कॉस 1/z। तो ये बताओगे यहाँ पे कि यहाँ पे तुम देख सकते हो हम लोग यहाँ पे कि इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको जब हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो जेड स्क्वायर, और मैं 1/z को एक्सपेंड करता हूँ कॉस 1/z को, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, है ना, ये होता है 1/z स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/2 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर प्लस 1/4 फैक्टोरियल जेड टू द पावर 4, ये आता है हम लोग यहाँ पे, है ना, माइनस 1/6 फैक्टोरियल जेड टू द पावर 6। ये कॉस जेड का एक्सपेंशन होता है हम लोग यहाँ पे। जब इसको तुम मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, देखो हम लोग यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस 1/4 फैक्टोरियल इंटू जेड स्क्वायर माइनस 1/6 फैक्टोरियल इंटू जेड टू द पावर 4, और ये हम लोग का जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो ये इससे क्या हो जाएगा, एनालिटिकल पार्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये हम लोग का एनालिटिकल पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हम लोग का, इसका प्रिंसिपल पार्ट हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। तो एनालिटिकल पार्ट यही होगा, ज़्यादा नहीं है हम लोग यहाँ पे। प्रिंसिपल पार्ट में देखो हम लोग का इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा हम लोग यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू जीरो इज एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट ऑफ द फंक्शन, ठीक है। तो क्या हम लोग को नोट लिखे हम लोग यहाँ पे कि जो एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट में क्या होगा कि जेड जो एफ जेड कंटेंट सॉरी प्रिंसिपल पार्ट, ठीक है, उसका एक्सप्लेन करेंगे तो प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हम लोग का कंटेंट करेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे नॉन एसेंशियल। नेक्स्ट हम लोग को देखेंगे हम लोग यहाँ पे, ये पहला एसेंशियल था हम लोग यहाँ पे, सेकंड क्या था हम लोग यहाँ पे, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट्स। ये आइसोलेटेड की बात करें ना, नॉन एसेंशियल आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स और पोल, है ना। तो ये हम लोग देखते हैं हम लोग यहाँ पे
सेकेंड चीज पार्ट हम लोग को जो बोल रहा हूँ यहाँ पे अलग से मैं लिखने की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रिंसिपल पार्ट हम लोग को जो बोल रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, नेगेटिव पावर, एक्सपेंशन में क्या होगा, नेगेटिव पावर है ना, ऑफ जेड, और ठीक है जेड माइनस जेड जीरो। प्रिंसिपल पार्ट में हमेशा नेगेटिव पार्ट वही तो आता है ना प्रिंसिपल पार्ट में, ठीक है, अलग से तुमको नेगेटिव वाला लिखने की जरूरत नहीं है, जो भी वन अपॉन जेड वाला रहेगा उसी को ही देखना है, वो फाइनाइट टर्म्स है या इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, वो हमको देखना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे। अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, पोल, और जितना नंबर ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगा उतना उसका ऑर्डर होगा हम लोग यहाँ पे, है ना, या उसी को नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट भी बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, समझो हम लोग यहाँ पे। अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना, एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो, यहाँ पे एक चीज हम लोग को पोल का ऑर्डर फाइंड करना रहता है हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग यहाँ पे, तो और क्लियर हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे एफ जेड इज इक्वल टू लिया है, एफ जेड इज इक्वल टू ई टू पावर जेड माइनस ए, ये दिया ई टू पावर जेड माइनस ए अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर। तो इसको तुमको एक्सपेंड करना है हम लोग यहाँ पे लॉरेंस सीरीज में हम लोग यहाँ पे। तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो, वन अपॉन जेड माइनस ए होल स्क्वायर रहेगा, और इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो वन प्लस एक्स, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर बाई टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई थ्री फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर फोर बाई फोर फैक्टोरियल, ये हम लोग का जाएगा। अब तुम इसको मल्टीप्लाई करो हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, देखो हम लोग यहाँ पे ये आ जाएगा वन से के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो वन अपॉन जेड माइनस ए, जेड माइनस ए के साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो वन अपॉन जेड माइनस ए, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा वन अपॉन टू फैक्टोरियल, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड माइनस ए अपॉन थ्री फैक्टोरियल, प्लस क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे जेड माइनस ए होल स्क्वायर अपॉन फोर फैक्टोरियल। इस तरीके से हम लोग का यहाँ पे ये आएगा हम लोग यहाँ पे, और ये हम लोग का होगा हम लोग यहाँ पे एक्सपेंशन। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसमें हम लोग तुमको देखना है हम लोग यहाँ पे कि इसमें तुमको प्रिंसिपल पार्ट और एनालिटिकल पार्ट क्या आएगा। तो ये इसमें देखो वन अपॉन नेगेटिव पावर आ गया, तो ये प्रिंसिपल पार्ट हो गया हम लोग यहाँ पे, यही चीज तुमको छाटना है। ये क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, एनालिटिकल पार्ट हो गया हम लोग यहाँ पे, है ना। और वन अपॉन जेड माइनस ए का जो कोफिशिएंट होगा उसका रेसिड्यू होगा यहाँ पे वन होगा हम लोग यहाँ पे, वो तो पता ही है हम लोग यहाँ पे। तो प्रिंसिपल पार्ट हम लोग फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स कंटेंट क्या, कितना टर्म्स कंटेंट क्या, टू। तो पोल का ऑर्डर क्या बोलोगा, टू, ऑर्डर ऑफ द पोल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, टू होगा हम लोग यहाँ पे, ये होगा ना हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ऑर्डर ऑफ द पोल अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे क्या फाइंड आउट करेंगे हम लोग यहाँ पे, इसको एक्सप्लेन करेंगे तो हम लोग यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू ए इज नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, नॉन एसेंशियल सिंगुलर पॉइंट, और हम लोग बोल सकते हैं जेड इज इक्वल टू ए इज पोल, ठीक है, ऑफ ऑर्डर टू, ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना, ये होगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। ये समझ में आ गया हम लोग यहाँ पे, इसमें फाइनाइट नंबर ऑफ नेगेटिव पावर ऑफ करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, उसको फिर चेक करना है ना कि वो क्या है, कौन सा टाइप का है। तो फॉर सिंगुलर पॉइंट क्या हो जाएगा हम लोग का, बताओ हम लोग यहाँ पे, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू जीरो, ये करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, जेड इज इक्वल टू जीरो एंड जेड इज इक्वल टू माइनस टू, है ना। तो ये देखेंगे यहाँ पे जेड इक्वल जीरो, ये सिंपल पोल हो सकता है, बोलते हैं इसको पोल ऑफ ऑर्डर वन बोलेंगे हम लोग यहाँ पे, है ना। और ये होगा हम लोग यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे दोनों पॉइंट क्या है, ये दोनों पॉइंट हम लोग का आइसोलेटेड है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, पहला चीज तो ये हम लोग यहाँ पे, क्योंकि देखो और ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है फंक्शन में जहाँ पे फंक्शन का एनालिसिस नहीं कर सकते, बस यही दो पॉइंट है, यही दो पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो अब हम लोग का क्या पता होगा यहाँ पे इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे, ठीक है, तो देखोगे हम लोग यहाँ पे कि जेड इज इक्वल टू माइनस टू इज पोल ऑफ, ठीक है, क्या हो जाएगा ऑर्डर, कितना हो जाएगा यहाँ पे बताओ, थ्री। तुम एक्सपेंड करके देखोगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, तो एक्सपेंड करना है यहाँ पे इसको अबाउट जेड इक्वल टू माइनस टू, ठीक है, एक्सपेंड अबाउट जेड इक्वल टू माइनस टू के लिए हम लोग करेंगे हम लोग यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, इसको जब तुम एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे तुम जस्ट इसको एक्सपेंड करना, ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो एक्सपेंड करोगे तो इस तरीके से कुछ तुमको मिलेगा हम लोग यहाँ पे, वन अपॉन, ठीक है, टू जेड प्लस, तुमको तो एक्सपेंड करना है अबाउट जेड इक्वल माइनस टू, तुमको एक्सपेंड करना है तो जेड प्लस टू के पावर में करना पड़ेगा हम लोग यहाँ पे, है ना, जेड प्लस टू क्यूब माइनस वन अपॉन फोर जेड प्लस टू टू द पावर स्क्वायर आ जाएगा माइनस वन बाई एट, और ये आ जाएगा जेड, ठीक है, इसको तुमको एक्सपेंड करना है टू, उसके बाद आएगा माइनस वन बाई सिक्सटीन, ठीक है, प्लस यहाँ से आ जाएगा, तो ये हम लोग को क्या हो जाएगा, एनालिटिकल पार्ट हो जाएगा।
और ये हो जाएगा हम लोग का प्रिंसिपल पार्ट। तो ये प्रिंसिपल पार्ट में 3 टर्म्स आएगा, तो वही उसका ऑर्डर होता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। या हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट हमको इसको देख के बता सकते हैं हम लोग यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे। डिनोमिनेटर का जो पावर होगा हम लोग यहाँ पे वही इसका क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, इसका ऑर्डर ऑफ द पोल होगा हम लोग यहाँ पे, या डिग्री ऑफ द फंक्शन हम लोग बोल सकते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग का डिग्री ऑफ द फंक्शन। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे तुम ऑर्डर ऑफ द पोल देखना चाहते हैं ना लोग यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ द पोल, जैसे इस तरीके से एग्जाम्पल के लिए एफ जेड इज इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा। तो फॉर ऑर्डर ऑफ द पोल, ऑर्डर ऑफ द पोल क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, फॉर ऑर्डर ऑफ द पोल हम लोग क्या हो जाएगा, इक्वल टू डिग्री ऑफ द फंक्शन, ठीक है, इक्वल टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का हम लोग यहाँ पे डिग्री देखना रहता है हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तुमको पता होगा डिग्री ऑफ पावर कैसे देखते हैं हम लोग यहाँ पे, है ना। तो ये हम लोग यहाँ पे देखना रहेगा हम लोग यहाँ पे, जो भी जिस जिस पॉइंट के अबाउट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करना रहेगा हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं हम लोग पोल फाइंड आउट करने के लिए तुमको, ठीक है। तो और क्लियर होता जाएगा तुम्हारा यहाँ पे और कहाँ कहाँ पे तुम फाइंड आउट नहीं कर सकते। जैसे हम लोग का एफ जेड इज इक्वल टू यहाँ पे दिया गया है, एफ जेड इज इक्वल टू जेड अपॉन, ठीक है, जेड अपॉन जेड माइनस 1 होल स्क्वायर और जेड प्लस माइनस 2 होल क्यूब। यहाँ पे तुमको फाइंड आउट करना है कि पहले तो देखो जेड माइनस 1 क्या करना है, फॉर सिंगुलर पॉइंट पहले चेक करना है, फॉर सिंगुलर पॉइंट डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 0, है ना, डी जेड इक्वल में 0 लिख देता हूँ, डिनोमिनेटर ऑफ जेड इज इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, जेड इज इक्वल टू 1 करेंगे और जेड इज इक्वल टू 2 करेंगे। तो ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, ठीक है, पहला चीज तो पता चल गया, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स आ गया हम लोग का यहाँ पे। ये अब ये आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट्स का हम देखेंगे किस टाइप का है, एसेंशियल है, ठीक है, नॉन एसेंशियल है या रिमूवेबल है। तो एसेंशियल यहाँ पे देखेंगे हम लोग यहाँ पे कि यहाँ पे जो इसको तुम एक्सपेंड करोगे तो यहाँ पे तुम क्या देख सकते हो, जेड इजिकल टू 1, यहाँ पे तुम देखोगे इसका डिग्री कितना हो जाएगा हम लोग यहाँ पे, पोल ऑफ ऑर्डर क्या हो जाएगा हम लोग यहाँ पे 2, और ये हो जाएगा हम लोग यहाँ पे पोल ऑफ ऑर्डर 3, पोल ऑफ ऑर्डर 3 ये आ जाएगा हम लोग यहाँ पे, है ना। ये इस तरीके से हम लोग यहाँ पे